नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार की जनता के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए। तो इधर तेजस्वी यादव ने नया दांव खेल दिया है। तेजस्वी यादव ने ऐसा पासा फेंका है कि बीजेपी वालों की तो ऐसे ही चुनाव में हार हो जाएगी। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को उनके ही जाल में फंसाने का काम कर दिया है। तो इधर पीएम मोदी जी ने भी बिहार वालों के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। बिहार की जनता के लिए, बिहार की गरीबों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर दी। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बीजेपी ने कहा कि देश में मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। हमारे देश भारत में 4 बीबी और 40 बच्चे नहीं चलेंगे। देखिए, हिंदुओं की संख्या घटने पर बीजेपी सांसद ने दे दिया विवादित बयान। आखिर ये मोदी सरकार क्या चाहती है, ये जनता के सामने अब खुलकर आ गया है। लोकसभा चुनाव के बीच भाजपा सांसद साक्षी महाराज का एक विवादित बयान सामने आया। भाजपा सांसद ने कहा कि भारत में मुस्लिम आबादी का बढ़ना लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए घातक हो सकता है। 4 बीबी और 40 बच्चे भारत में नहीं चलना चाहिए। भाजपा सांसद डॉक्टर सच्चिदानंद ने कहा कि जब से मैं आबादी के आंकड़े का समाचार पढ़ा हूं, आहत हूं। हिंदुस्तान में हिंदू आबादी का घटना शुभ संकेत नहीं है। देश का इतिहास गवाह है कि जब जब देश में हिंदू घटा है तो देश का विभाजन हुआ है। भारत में मुस्लिम आबादी का बढ़ना लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए घातक हो सकता है। जनसंख्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जता चुका है। बीजेपी ने कहा कि पाकिस्तान में 23.5% हिंदू आबादी थी, जो घटकर 2.5% रह गई है। आखिर 21% हिंदू कहां गए? मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूं कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर समान कानून बनना चाहिए, चाहे वह हम दो हमारे 2 हो या फिर हम 2 हमारे 1, और ये मुसलमानों पर भी लागू होना चाहिए। हमारे देश में 4 बीबी और 40 बच्चे नहीं चलना चाहिए। बिहार में भयानक बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बिहार में अभी 3 दिनों तक भयानक बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश के साथ लोगों की वज्रपात से मौत भी हो रही है। देखिए, बीते दिन बिहार में 6 लोगों की हो गई दर्दनाक मौत। साथ ही 20 से भी ज्यादा लोग की हालात खराब है। 20 से भी ज्यादा लोग झुलस गए। देखिए, बड़ी खबर है। मौसम विभाग ने कहा कि बिहार में अभी 3 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा और बीते दिन कुल 6 लोगों की जान चली गई है। बिहार के भागलपुर में भी एक युवक की हो गई दर्दनाक मौत, साथ ही एक महिला भी झुलस गई। और इधर मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने फिर से चेतावनी दे दी है और कहा कि आज सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति हो सकती है। आज भारी बारिश के साथ तेज आंधी तूफान और वज्रपात की प्रबल संभावना है। साथ ही बिहार में बारिश का दौर 12 मई तक जारी रहेगा। 12 मई तक बिहार के अधिकांश जिलों में भारी बारिश होने वाली है, अतः जरा बच के रहें। मौसम विभाग ने कहा कि वज्रपात से जान माल एवं पशु की हानि तो होगी ही, साथ ही आंधी और वज्रपात से फसलों को नुकसान होगा, फलदार वृक्षों को नुकसान होगा। कच्चे मकान, झुग्गी झोपड़ी या टीन के जो मकान बने हैं, गरीबों की जो झोपड़ियां बनी है, वो भी उखड़ सकता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि दुनिया भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अधिक झूठा और कोई व्यक्ति नहीं है। सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तेजस्वी यादव ने कहा कि आखिर बिना जनगणना कराए उन्हें कैसे मालूम हो गया कि हिंदुओं की संख्या घट रही है। तेजस्वी यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये हिंदुओं की वोट लेने के लिए कुछ भी हद पार कर सकते हैं। हमेशा हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। विकास की और मुद्दे की कोई भी बात नहीं करना चाहते हैं। बीजेपी के कोई भी नेता, प्रधानमंत्री जी तो कभी भी विकास की या फिर जो जरूरी मुद्दे हैं उस पर बात ही नहीं करते हैं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान यही सब करते रहते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री जी इतने झूठे हैं कि वे लगातार जनगणना का विरोध करते हैं। बिहार में भी हम जनगणना करवाने वाले थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मना कर दिए थे। बाद में हम अपने खर्चे पर बिहार में जातिगत गणना करवाए और आज देश में बिना जनगणना कराए ही प्रधानमंत्री जी इतने बड़े झूठ बोल रहे हैं कि देश में हिंदुओं की संख्या घट गई है।
तेजस्वी यादव ने कहा कि इन बातों का तो यही मतलब है कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने में लगे हैं। आप खुद सोचिए देश की जनता कि ये देश के लिए कितना खतरनाक आदमी है। एक तरफ जहां देश में चौथे चरण का लोकसभा चुनाव होने वाला है और जनता को खुश करने के लिए बीजेपी और महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के नेता कई तरह के बयान दे रहे हैं। बीजेपी वाले यहां तक कह रहे हैं कि देश में अब 4 बीबी और 40 बच्चे का सिस्टम नहीं चलेगा। एक तरफ जहां बीजेपी वाले देश में जनसंख्या बढ़ाने में मुसलमानों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो वहीं एक बीजेपी के नेता ने तो यहां तक कह दिया कि एक दिन ऐसा आएगा कि बाबर का बच्चा भी जय श्री राम बोलेगा। देश में हिंदू और मुस्लिम की राजनीति के बीच अब लालू प्रसाद यादव ने भी बड़ा बयान दे दिया है। लालू यादव ने कहा कि मुसलमानों को मिलना चाहिए पूरा आरक्षण। लालू प्रसाद यादव ने सीधा कह दिया है कि मुसलमानों को अभी जो आरक्षण मिल रहा है वो कम है, मुसलमानों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। तो लालू प्रसाद यादव के इस बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जरा इन लोगों से बच के रहिएगा। ये SC ST और OBC की आरक्षण को छीनकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। इस बार के चुनाव में सोच समझकर वोट करिएगा। बिहार में शराबबंदी पूरी तरीके से फेल है और ये हर कोई जानता है। खुद सरकार कई बार कह चुकी है कि शराबबंदी हम ठीक से लागू नहीं कर पाए। बस एक नीतीश कुमार की जिद के कारण इतने दिनों तक बिहार में शराबबंदी लागू है। जदयू और बीजेपी के भी नेता लगातार बयान देते रहते हैं कि शराबबंदी को खत्म कर देने में ही बिहार की भलाई है। बिहार में शराब तस्करों, शराब माफियाओं और शराब बेचने वालों का हौसला इतना बुलंद हो गया है कि ये पुलिस वालों को ही दौड़ा दौड़ा कर पीटने का काम करते हैं। देखिए, गया में शराब पकड़ने गई पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर दिया गया। ग्रामीणों ने ईंट, पत्थर, लाठी, डंडा जो मिला उससे पुलिस वालों को खदेड़ खदेड़ कर पीटने का काम किया है। साथ ही पुलिस वालों की गाड़ी को तोड़ फोड़ कर रख दिया गया। और इधर बार बार दबाव बनाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी बयान पलट गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लोकसभा चुनाव होने दीजिए, उसके बाद बिहार में हम जातिगत गणना के तौर पर सर्वे कराएंगे, लोगों से पूछेंगे। यदि लोगों की राय होगी शराबबंदी खत्म करने पर तो हम शराबबंदी को खत्म कर देंगे। देश में हिंदुओं की संख्या घटने और मुसलमानों की संख्या बढ़ने पर बीजेपी ने कहा है कि भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश रच रही है ये कांग्रेस। देखिए, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ने अपनी ताजा रिपोर्ट में खुलासा किया कि पिछले 65 वर्षों में हिंदुओं की संख्या करीब 8% कम हो गई है, जबकि दुनिया भर में 43% मुसलमानों की संख्या बढ़ गई है। तो हिंदुओं की संख्या घटने पर अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि इसकी पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस की है, क्योंकि कांग्रेस ने रोहिंग्या सहित अन्य मुसलमानों को भारत में आश्रय दिया है। कांग्रेस ने उनके ऊपर कभी भी अंकुश लगाने की कोशिश नहीं की, जिसके कारण धीरे धीरे हिंदुओं की संख्या घटती हुई चली गई। गिरिराज सिंह ने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों के द्वारा गजवाए हिंद की तैयारी की जा रही है। भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं ये कांग्रेस वाले। ये लोग सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि हिंदू लोग इनको वोट नहीं देंगे, इसलिए ये देश में हिंदुओं की बजाय मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। बिहार के छात्र छात्राओं के लिए एक जरूरी सूचना। देखिए, वैसे छात्र छात्राएं जो मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम या द्वितीय श्रेणी से पास हुए हैं, या फिर बिहार की छात्राएं जो इंटर में पास किए हुए हैं, उन लोगों ने यदि अभी तक कन्या उत्थान योजना के लिए आवेदन नहीं किया है तो अंतिम तारीख में बस कुछ ही दिन बचे हैं, आवेदन कर दीजिएगा, वरना 25,000 रुपए नहीं मिलेंगे। देखिए, इंटरमीडिएट पास सभी अविवाहित छात्राओं को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 25,000 रुपया करके दिया जा रहा है। और इसके लिए शिक्षा विभाग के मेधा सॉफ्ट के ई कल्याण पोर्टल के जरिए आवेदन करना होगा। और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है और 15 मई तक आवेदन करने का लास्ट डेट निर्धारित किया गया है।
और दूसरी तरफ वर्ष 2024 की मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण सभी छात्र छात्राएं भी आवेदन कर सकते हैं। उन्हें 10-10 हजार रुपया करके दिया जाएगा। वहीं द्वितीय श्रेणी में मैट्रिक में उत्तीर्ण अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं। उन्हें 8-8 हजार रुपया करके दिया जाएगा। 15 मई तक आवेदन करने का लास्ट डेट है। एक तरफ जहां विपक्ष वाले खास करके राजद वाले ये कह रहे हैं कि अनंत सिंह को 15 दिन की पैरोल पर इसलिए निकाला गया है ताकि वे नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के लिए चुनाव प्रचार कर सके। अनंत सिंह के जेल से बाहर आने पर एनडीए को बड़ा फायदा होने वाला है, लेकिन अब इसकी हकीकत खुद नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के नेता ने बता दिया है। खुद जदयू के नेता कह रहे हैं कि अनंत सिंह का अब कोई भी प्रभाव नहीं रह गया है। अनंत सिंह के कारण हम और भी नुकसान उठा सकते हैं। खुद नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने यहां तक कह दिया कि अपने प्रचार के लिए ललन सिंह ने अनंत सिंह को जेल से बाहर निकलवाया है। देखिए, जदयू नेता गोपाल मंडल ने आज सब कुछ खुलकर कह दिया है। जदयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि अनंत सिंह अलबल बकते रहता है, इसलिए उसका भोटवा भागता है। यदि अनंत सिंह अलबल बकेगा तो कोई बर्दाश्त करेगा क्या? उसका कोई भी प्रभाव नहीं रह गया है। इससे जदयू पार्टी को कोई भी फायदा नहीं होगा। इन्होंने कहा कि जदयू के उम्मीदवार ललन बाबू 2 टर्म मुंगेर के सांसद रह चुके हैं। यदि वे अच्छा काम किए होंगे, पब्लिक से भेंट किए होंगे, तो जनता उन्हें जरूर जिताएंगे, वरना कौन वोट देगा इनको। इन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि अनंत सिंह सीधे सपाटे कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। ललन सिंह ने ही अपने चुनाव प्रचार करने के लिए अनंत सिंह को पैरोल पर जेल से बाहर निकाला है। यानी जो राजद वाले आरोप लगा रहे थे उसे सच साबित कर दिया है जदयू विधायक गोपाल मंडल ने। इन्होंने यहां तक कहा है कि जो बीजेपी दावा कर रही है कि बिहार में हम 40 सीटों पर जीत हासिल करेंगे, जो झूठे हैं। हम इतने सीटों पर नहीं जीत सकते, बस 32 सीटों पर जीत सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रभाव अब कम हो गया है। उनकी ताकत, उनकी लोकप्रियता कम हो गई है। मरते मरते बचे हैं चिराग पासवान। लैंडिंग के दौरान मिट्टी में धंस गया उनके हेलीकॉप्टर का चक्का। देखिए तस्वीरों में किस तरह से मिट्टी में उनके हेलीकॉप्टर का चक्का धंस गया है। यदि थोड़ी सी भी लापरवाही और बरती जाती तो चिराग पासवान की जान भी जा सकती थी। उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो सकता था। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर उजियारपुर से सामने आ रही है, जहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हेलीकॉप्टर दुर्घटना में बाल बाल बच गए। देखिए, हेलीपैड में उतरते ही हेलीकॉप्टर का चक्का बलुआही मिट्टी में जा धंसा, जिसके कारण हेलीकॉप्टर अनियंत्रित हो गया। लेकिन पायलट ने इस दौरान सूझबूझ से काम लिया, जिसके बाद हेलीकॉप्टर की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद पहिए को देखकर चिराग पासवान भी हैरान रह गए, जिसके बाद हेलीकॉप्टर के पहिए को मिट्टी से बाहर निकाला गया। बीजेपी ने कहा कि हमारे देश भारत में हिंदुओं की संख्या घट रही है और मुसलमानों की बढ़ रही है। हमारे देश में 4 बीबी और 40 बच्चे नहीं चलना चाहिए। तो देखिए, इस पर अब मुकेश सहनी ने बयान दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री मिलकर बढ़ाए देश में हिंदुओं की संख्या। देखिए, अभी जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 65 सालों के भीतर हिंदुओं की जनसंख्या करीब 8% कम हो गई है और मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ गई है। साथ ही मुकेश सहनी ने कहा कि हिंदुओं की संख्या कम हो रही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहिए कि जनसंख्या बढ़ाए। मोदी और उनके मंत्री को मिलकर जनसंख्या बढ़ानी चाहिए। मुकेश सहनी बोले कि मेरा मानना है कि जितना छोटा परिवार होगा उतना सुखी रहेगा और जितना बड़ा परिवार होगा उतनी परेशानी बढ़ेगी। बिहार में नीतीश कुमार, बीजेपी और लालू यादव ने इतने दिनों तक शासन किए, लेकिन बिहार का विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया। तो इसके लिए अब जनता आक्रोशित हो गई है। जनता वोट का बहिष्कार करने लगी है। खगड़िया के बलदौर विधानसभा के बूथ संख्या 182 और 183 पर वोट बहिष्कार किया गया था और 7 मई को तीसरे चरण के चुनाव के दौरान एक भी लोगों ने यहां वोट नहीं दिया।
तो अब चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि इन बूथ संख्या पर फिर से मतदान होगा। 10 मई को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खगड़िया के बलदौर विधानसभा के बूथ संख्या 182 और 183 पर फिर से मतदान हो रहा है। दरअसल यहां वोट बहिष्कार भी किया गया था और कुछ असामाजिक तत्वों ने 7 मई को हुए तीसरे चरण के मतदान के दौरान ईवीएम को भी तोड़ दिया था। अमित शाह ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी और बोले कि 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी के बीच है। ये चुनाव वोट फॉर जिहाद के अगेंस्ट वोट फॉर विकास का है। ये चुनाव राहुल गांधी की चाइनीज गारंटी के खिलाफ मोदी जी की भारतीय गारंटी का चुनाव है। इसके अलावा अमित शाह ने कहा कि 3 चरणों के चुनाव के बाद हम यानी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 200 सीटों के करीब पहुंच गए हैं। अमित शाह ने भविष्यवाणी कर दी है कि हम 400 सीट बस लाने ही वाले हैं। जल्द ही हम 400 से भी ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेंगे। अमित शाह बोले कि राहुल गांधी में उतनी अब ताकत नहीं बची है कि मोदी जी को रोक सके। मोदी जी 400 के पार सीट ला रहे हैं। मुकेश सहनी बोले कि जो सरकार युवा और किसान का सम्मान ना करे उसे बदलना जरूरी है। मुकेश सहनी बोले कि ये चुनाव बीजेपी सरकार को बदलने का चुनाव है। इस चुनाव में बीजेपी की शर्मनाक हार होने वाली है। हम रिकॉर्ड तोड़ मतों से इस बार चुनाव जीतेंगे। मुकेश सहनी बोले कि गरीबों के हक की बात नहीं करने वाले सरकार को बदलने का ये चुनाव है। मुकेश सहनी बोले कि ये सरकार गरीबों की नहीं, अडानी और अंबानी की सरकार है। वर्ष 2014 में प्रत्येक साल 2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देने, किसानों की आय दोगुनी करने, विदेशों से काला धन लेकर सभी लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए देने का सपना दिखाकर नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आ गए थे, लेकिन कोई भी काम नहीं हुआ। सहनी ने लोगों से पूछा, क्या किसी के खाते में 15 लाख रुपए आए हैं क्या?